हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से पवित्र दिन के लिए। पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुंदर से शाम के लिए जीवन और श्वास दिया। आपने मेरी हर एक कार्य में पिता आपने मदद की। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपने उन्हें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर को आज सभी लोग आज अपने परमेश्वर को याद करिए और धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि खुदावंद से प्रेम करने वाले आज वो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और उनके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वो घबराते नहीं हैं, वो डरते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे साथ जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जिंदा जीवित हमारा परमेश्वर है। मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और कहा, देखो तुम मुझे मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। आज हमारा परमेश्वर का वचन पवित्र साबित है और पवित्र है। आज हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। किसी भी प्रकार की बुराइयां नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारी जो अपराध है, गुनाह, उसे क्षमा करने के लिए मैं कुछ शर्त रखता हूँ। यदि आज वो अपनी जिंदगी में तुम पूरा कर सकते हो तो मैं हर एक गुनाह को क्षमा करूंगा। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, आज जितने बच्चे हैं, खुदा आपके जीवन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपने पाप किया है, भले छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप पाप होता है। चोरी चोरी होती है, चाहे वो 1 रुपए की हो या 10 करोड़ की हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये शब्द आपके ऊपर ना लगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। चोरी चोरी होती है, परमेश्वर का वचन कहता है चाहे वो 1 रुपए हो, चाहे वो 10 करोड़ हो, या कितने भी रुपए क्यों ना हो, चोरी का शब्द चोरी ही लगता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपने यदि पाप किया है, ये किसी भी प्रकार का, आप किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ या किसी प्रकार का संबंध, किसी प्रकार की बातें आपके जीवन में हुई हैं और आप घबराए हुए हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करता है, आपको आशीष नहीं देता है, आप रोते हैं, आप परेशान हैं, आप बीमारियों में हैं, आप चिंताओं में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप हर प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो खुदा का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शर्त देता हूँ। यदि तू इन शर्तों को मानेगा तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, तुझे क्षमा करूंगा, तेरे अपराधों को, तेरे गुनाहों को, तेरे हर एक चीजों को, हालेलुया, जो शापित है मैं उसे हटा दूंगा। आज जो आपके घर में परेशानियां हैं, दिक्कतें, मुसीबतें हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आज वो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर कहता है आज कोई यदि आपको थप्पड़ मार दे उसे क्षमा करने का आपकी इच्छा नहीं कहेगी, लेकिन परमेश्वर कहता है तू बहुत बड़े बड़े पाप किया है, बड़े बड़े कार्य किया है, गलत काम किया, लेकिन मैं फिर भी तेरे अपराधों गुनाहों को क्षमा करता हूँ, लेकिन तू मेरी बातों को पहले सुन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस तरीके हम जानते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 5 और 31 में लिखा हुआ है कि वह इसलिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह इजरायलियों को मन फिराने के लिए कहा। परमेश्वर ने कहा वह इसलिए कहा कि अपने मन को फिराओ, शक्ति और पापों की क्षमा को प्रदान करो। परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें अपना मन फिराना है, पापों से, चोरी से, लूचपन से, अनेक प्रकार की बुराइयों से, अनेक प्रकार की बातों से। आज मेरी जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन आपको प्रार्थना अंत तक करना है, अंत तक सुनना है, ताकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम कर सके, वो आपको आशीष दे सके, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। जो आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर चाहता है कि मैं तेरी जिंदगी में काम करूं, खुदा आपकी जिंदगी में वो आपको आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपको सिर झुकाना होगा, अपने घुटने टेकने होंगे परमेश्वर के सामने, तभी आप परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। राजा हिजकिय्याह को देखिए, राजा सुलेमान को देखिए, जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेके, जिन्हें संसार में किसी चीज की कमी नहीं थी, दौलत, धन, शौहरत सब कुछ था। राजा दाऊद के पास इतनी दौलत थी कि दौलत के घमंड में आकर के उसने पाप किया, बत्शेबा के साथ उसने संबंध बनाया, गलत संबंध बनाया, और परमेश्वर ने उसने कहा तू चाहे कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, क्योंकि राजा का मन फूल उठा था। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सजा दूंगा, और परमेश्वर ने सजा दिया, लेकिन फिर बाद में परमेश्वर ने क्षमा भी किया। हालेलुया, क्योंकि उसने अपने घुटने टेके, उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से। इसलिए आज आपकी जिंदगी में कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो,
आपके अपराधों को, गुनाहों को वो क्षमा करने के लिए है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं क्षमा के लिए शर्त रखता हूँ। पहली बात तो अपने मन को फिराओ। हे संसार के लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तेरे अपराधों गुनाहों को क्षमा करूंगा। मैं तुझे जीवन दूंगा। मैं तेरे घर, संपत्ति और हर एक चीजों को देखूंगा। तेरे बच्चों को देखूंगा। हर एक चीजों को देखने वाला जब हमारा परमेश्वर कहता है, तो आज हमें क्यों नहीं परमेश्वर के प्रति आना चाहिए। आज पूरे संसार के लोग पापों में डूबे हुए हैं, अनेक प्रकार का गलत काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे बच्चे नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहले तुम पश्चाताप करो और पापों को मानो कि आपने पाप किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गलत काम करने के बावजूद उनके पास ईगो होता है, कहता हम ये नहीं करेंगे, हमने नहीं किया। करने के बाद भी, सबूत मिलने के बाद भी कहेंगे हमने नहीं किया, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है। लेकिन आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि परमेश्वर पवित्र है। वो हर एक मन की बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। उससे झूठ मत बोलिए। संसार के लोगों झूठ बोल लेंगे, चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर से दिल की बातों को खोल करके, आंसुओं को बहा करके, आज खुदा के सामने घुटने टेक करके आज आपको प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन में काम कर सके, आपको बरकत दे सके, आपको आशीष दे सके। आज जितने भी देश विदेशों में आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा उनके घरों में आशीष बरकत देने जा रहा है। उनके नौकरी में परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा है। उनके वेतन में, उनके सैलरी में, उनके कामों में, जो बैठे हुए खाली घरों में, उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले पश्चाताप करो। क्षमा से पहले आता है, इस बातों को याद रखना है। पश्चाताप, पाप से फिर परमेश्वर की ओर जाना है आपको। प्रेरितों के काम अध्याय 2:38 में लिखा है, यहाँ पे पतरस ने, उसने कहा कि मन फिराओ और तुमने में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। बपतिस्मा का मतलब क्या है? पानी से बपतिस्मा आपको नहीं लेना है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा आपको मिल गया है। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को नाम से ग्रहण किया, आपको बपतिस्मा मिल गया। प्रभु यीशु मसीह के समय यूहन्ना की बात को याद करिए, जो आज पानी से बपतिस्मा देते वो गलत है। इसलिए गलत है कि यूहन्ना ने कहा जो मेरे बाद आने वाला होगा, जो मेरे बाद आएगा, वो तुम्हें पानी से नहीं देगा बपतिस्मा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। तो आज बपतिस्मा आपको कैसे लेना है? यूहन्ना ने कहा था, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं याद करता। लेकिन हाँ, आपको पानी में डूबे हो जाता है, आपको बपतिस्मा नहीं लेना है, क्योंकि आप यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के बेटे हैं, यीशु मसीह के दोस्त हैं, यीशु मसीह के भाई हैं, ना कि यूहन्ना के। यूहन्ना भविष्यवक्ता था, उसके पहले आया था, उसने बताया, उसने समझाया लोगों को, ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। और उसने कहा भी कि मेरे बाद जो आएगा वो सबसे बड़ा होगा, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा, आपको पानी से नहीं देगा, जल से नहीं देगा। आज आपको यही करना है। यदि आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, प्यार चाहिए और सम्मान चाहिए, और हर प्रकार की बीमारियों से आपको दूर भागना है, तो परमेश्वर के वचन को याद करिए, उसके वचन को याद करिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यहाँ पर भी कहा गया है, जिस तरीके से पतरस ने कहा कि तुम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। और लूका अध्याय 7 और 36 और 50 में दिए गए के अनुसार हम जानते हैं कि स्त्री ने अपना पश्चाताप करके आंसुओं से दीदानता के द्वारा प्रकट किया था। क्या किया था? एक स्त्री थी जो शहर की पूरी पाप में डूबी हुई थी, जो वेश्या थी, क्या करती थी? गलत काम करती थी। लेकिन वहां पर यीशु मसीह एक चेले घर में गए, एक व्यक्ति घर में जाते हैं, वहां पे भोजन करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के सामने एक पापी स्त्री आती है, जो पूरे संसार में, मतलब पूरे उस एरिया में जहां पे वो रहते थे, पूरे शहर की बदनाम औरत थी। यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया। उसने आंसुओं से अपने प्रभु यीशु मसीह के पैर धोए, इत्र डाला। आज हमें क्या करना है? आज हमें भी प्रार्थना करना है। आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी है, तो आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसका सम्मान करना है, उसको आदर देना है, क्योंकि वो हमारा पिता है। आज हम इन सब बातों को भूल गए हैं, क्योंकि जो आज हम जीवन की रोटी खोज रहे हैं, आज हमारे दिल में है, आज आपके घर में है, आपके जीवन में है, वो जीवन की रोटी आपके पास है। यदि उसको आप भूल गए, उसको खाना भूल गए,
तो जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और प्रार्थना तो आपको अंतिम तक करना है। ये मैं परमेश्वर के वचनों के आधार पे आपको कहता हूं कि जब भी आप पहले तो यदि प्रार्थना की इच्छा ना हो तो प्रार्थना ना करें, यदि है तो अंतिम तक करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके स्वर्गदूत देखते हैं कि ये मेरा बेटा है, प्रार्थना कर रहा है, ये अपने आंसुओं को अपनी बातों को मुझसे कह रहा है, बता रहा है, और बीच में आप छोड़कर चले जाएंगे तो परमेश्वर वचन कहता है ये नहीं ठहर सकता। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था कि जो बीज बोने वाला निकलता है, पत्थर में पड़ जाते हैं, अच्छी भूमि पड़ जाते हैं, झाड़ियों में पड़ जाते हैं, कौन सा लाएगा फल अच्छा, ये बता सकते हैं आप। अच्छी लोग बहुत अच्छे समझते हैं इन बातों को। परमेश्वर ने उदाहरण के द्वारा समझाया, दृष्टांतों में आपको समझाया, क्यों नहीं समझते हैं आप। हालेलुया। आज हमें अंतिम तक प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा पिता यही चाहता है। उसके स्वर्गदूत देख रहे हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। परमेश्वर देखता है कि विनती करता है, प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए करता है, अपने लिए करता है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता है, संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करता है। यदि परमेश्वर आपका पवित्र परमेश्वर आपको देख रहा है तो वो भी अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जाओ इसके जीवन में काम करो, इसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी कमी हो, बीमारी, तकलीफ, दुख, समस्या जो भी है उसे दूर करो। जिस तरीके से सुलेमान प्रार्थना कर रहा था और स्वर्गदूत आता है, 1,85,000 सैनिकों को मार डालता है एक स्वर्गदूत, 1 सेकंड नहीं लगता है। क्यों? राजा सुलेमान ने प्रार्थना किया, विनती किया और परमेश्वर देख रहा था। इसलिए आज हमें भागना नहीं है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम भटकेंगे तो जीवन में कुछ नहीं पाएंगे। एक स्थान पे एक जगह बैठ करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी व्यक्ति खास व्यक्ति के लिए डिपेंड नहीं रहना है। अपने आप को मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो और प्रार्थना करो, विनती करो कि खुदा आपके जीवन में आपको आशीष दे सके। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और अपनी आंखों को बंद करें कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपनी मन की बातों को हम परमेश्वर को बताएंगे, किसी इंसान को नहीं, किसी इंसान को नहीं, अपने परमेश्वर को, अपने पिता को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, परमेश्वर को बताएंगे कि हमारा ये परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है। हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं, परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल
निकल जा यीशु मसीह के नाम से। पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आच्छाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है। जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है। तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।